आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न में दिया है कि किसी स्थान पर वृत्ताकार मोड़ पर किसी क्षैतिज मार्ग पर एक कार चल रही है। जब कार मार्ग के वृत्ताकार भाग पर जाती है तब उसके कौन से पहिए थोड़े से ऊपर उठ जाते हैं। ठीक है मित्रों, हमको विकल्प दिए हुए हैं बाहर वाले, भीतर वाले, आगे वाले और पीछे वाले। ठीक है, तो हम इसको बल आघूर्ण की सहायता से निकालेंगे। अब प्रश्नानुसार कार सीधी गति कर रही है तो हम कार को ऊपर से देख रहे हैं। ठीक है, समझने के लिए अब हम समझते हैं कि मार्ग थोड़ा वृत्तीय हो जाता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैं हाइलाइटर का उपयोग करके आपको बता देता हूँ। कुछ इस तरीके से जो मैंने काले रंग के स्याही वाले पेन से बनाया हुआ है। ठीक है, और उसका केंद्र कुछ इस जगह पर स्थापित है और घूर्णन त्रिज्या क्या है, आर है। ठीक है, ये कार के अगर मध्य बिंदु से हम देखें तो केंद्र बिंदु की दूरी जो होगी वो घूर्णन त्रिज्या होगी, क्योंकि उसी बिंदु के पर ये घूर्णन करेगा कार। अब ये लाल रंग से जो मैंने कार दर्शाया है वो घूर्णन गति कर रही है और ये सीधी गति कर रही है। तो अगर हम केस देखते हैं, मतलब स्थिति देखते हैं सीधी गति का, तो सीधी गति में क्या होता है, ये कार है, मैं पीछे से बना देता हूँ। ठीक है, पीछे से कार कुछ इस दिशा पर दिख रहा है और आगे की ओर गति कर रहा है, तो इस पर हम एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष पर बल ले सकते हैं कि कौन सा बल कार्य कर रहा है। ठीक है, इस पर नीचे की ओर कार्य कर रहा है एक बल जिसका मान होता है भार। ठीक है, और ये भार क्या होता है, द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है, जिसके ऊपर प्रतिक्रिया बल भी लगता है। ठीक है, जो सतह, पृथ्वी की सतह जो है वो कार के पहियों पर लगाती है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, उसका मान भी भार के बराबर होता है। ठीक है मित्रों, अब इस पे क्या हो जाएगा कि ये संतुलित अवस्था पर हो जाएगा, क्योंकि इस पे सिर्फ ऊर्ध्वाधर ऊपर और नीचे की ओर बल कार्य कर रहा है, इस दिशा पर बल कार्य नहीं कर रहा है, यानी वाई अक्ष पर नहीं कर रहा है। जेड अक्ष पर कौन सा बल कार्य कर रहा है, जेड अक्ष की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि जेड अक्ष पर हमेशा बल आगे की तरफ कार्य कर रहा है पहियों के जरिए। जो इंजन की शक्ति है वो पहियों को घुमाकर गाड़ी को आगे जेड अक्ष में बढ़ाने का प्रयत्न कर रही है, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम एक्स और वाई अक्ष की बात करेंगे। तो एक्स अक्ष पर संतुलित है तथा वाई अक्ष पर क्या हो जाएगा, कोई भी बल नहीं आने की वजह से वाई अक्ष पर भी बल संतुलित रहेगा या फिर शून्य रहेगा। ठीक है, परिणामी। अब हम बात कर लेते हैं घूर्णन गति की। तो घूर्णन गति में क्या हो रहा है, यहाँ भी हम एक कार का चित्र बना लेते हैं जिसको हम पीछे से अवलोकन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पर भी जेड अक्ष में क्या है, ये कुछ इस तरीके से गति कर रहा है आगे, लेकिन हम उसको नहीं देखेंगे। हम देखते हैं कि इस पर कार्य कौन कौन सा कर रहा है इस ताक्षणिक मान पर। ठीक है, एक बल कार्य करेगा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, जो सभी जगह कार्य करता है, जो हमने ऊपर भी बनाया था, वो रहेगा भार। ठीक है, और उसका मान रहता है द्रव्यमान गुना त्वरण या फिर गुरुत्वीय त्वरण। ठीक, जिसके विपरीत प्रतिक्रिया बल कार्य करेगा और उसका मान क्या हो जाएगा, आर बराबर डब्ल्यू बराबर एम गुना जी। ठीक है मित्रों, लेकिन यहाँ पर एक और बल आ जाता है, चूंकि ये वृत्तीय गति कर रहा है तो यहाँ से बाहर की ओर भी एक बल कार्य करेगा, क्योंकि कार क्या है, कार आगे जाने का प्रयत्न करेगा, कार का जो जड़त्व रहेगा वो, लेकिन कार को मुड़ना है तो एक ना एक ऐसा बल इसको लगाना पड़ेगा ताकि कार जो है वो इस दिशा पर मुड़ सके। ठीक है, तो बाहर की ओर जो बल लगेगा उसका मान रहता है एम वी की घात 2 बटे आर। ठीक है, आर घूर्णन त्रिज्या, वी है गाड़ी का वेग और एम है गाड़ी का द्रव्यमान। उसको संतुलित करने के लिए अंदर की तरफ भी एक बल लगता है। ठीक है, जिसका मान भी होना चाहिए एम वी की घात 2 बटे आर। अब बाहर की ओर जो बल लगेगा वो तो घूर्णन गति के नाम से लग रहा है और उसका मान क्या होता है, वो होता है अपकेंद्रीय बल। ठीक है, और ये अंदर की ओर जो अभिकेंद्रीय बल लग रहा है ये बल हमारे द्वारा लगाया जाता है या गाड़ी के द्वारा लगाया जाता है, जो इस जगह पर घर्षण बल के द्वारा लगाया जाएगा पहियों से। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर एक बल आघूर्ण का निर्माण होता है। ठीक है, उसको समझने के लिए हम चित्र थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। हम समझते हैं कि ये एक कार है जिसको हम पीछे से देख रहे हैं। ठीक, अब इस पर भार नीचे की ओर लगेगा और प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर लगेगा, तो दोनों संतुलित हो जाएंगे। दोनों का चित्र ना बनाते हुए मैं सीधे बना देता हूँ कार के जो गुरुत्वीय केंद्र है उसका चित्र। ठीक है, ये गुरुत्वीय केंद्र है, ये कार के दोनों पहिए है जिसको हम पीछे से देख रहे हैं। ठीक है, ये पहिए जो है, पहला पहिया मैंने बना दिया। ये कौन सा पहिया हो गया, भीतर वाला, क्योंकि ये हो गया घूर्णन त्रिज्या। अगर इसको मैं पीछे से देखूं, कार को मैं ऊपर से देख रहा हूँ, पीछे से देखूं तो ये त्रिज्या हो गया। मार्ग में कुछ इस तरीके से बना सकते क्योंकि ये सतह है। ठीक है, अब इस सतह पर कार के पहिए यहाँ पर है। ठीक है, और कार के पहिए की दूरी क्या है, बढ़ रही है।
अंदर वाले पहिए कम दूरी पर है, बाहर वाले पहिए अधिक दूरी पर है। बाहर वाले पहिए को मैं 2 नंबर दे देता हूँ। ठीक है, अब इस पे मतलब गुरुत्वीय केंद्र से एक बल लगेगा कार पर बाहर की ओर, जो बल रहता है अब केंद्रीय बल, जो प्रत्येक घूर्णन गति पर लगता है, जिसका मान होता है m यानी द्रव्यमान गुना वेग की घात 2 बटे त्रिज्या। ठीक, इसको संतुलित करने के लिए हमको अंदर की तरफ भी उतने ही मान का बल लगाना पड़ेगा। अगर मान कम हो गया तो कार बाहर की ओर गति करेगा, और मान अधिक हो गया तो अधिक तो होगा नहीं क्योंकि संतुलित करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। और इसका मान भी क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए mv की घात 2 बटे r। ठीक, अब ये बल तो घूर्णन गति की वजह से लग रहा है, लेकिन अंदर की तरफ जो बल लग रहा है उसको हम घर्षण के द्वारा लगा रहे हैं। लेकिन हम क्या जानते हैं कि घर्षण कुछ इस तरीके से गुरुत्वीय त्वरण से कार्य नहीं करेगा। घर्षण जो है वो इस जगह से आएगा। ठीक है, ये कार के पहियों पर आएगा। ये 2 पहिए जो है भीतर वाले 2 पहिए, उनको मैं अगर एक मान लूं तो यहाँ से आएगा एक घर्षण बल, और एक प्रकार का घर्षण बल यहाँ से भी आएगा। ठीक है, तो दोनों पहियों का घर्षण बल का योग करूं मैं तो उसका मान होना चाहिए mv की घात 2 बटे r। ठीक है मित्रों, अब हम बिंदु 1, बिंदु 2 या फिर ये केंद्र बिंदु, किसी भी बिंदु के प्रति बल आघूर्ण ले सकते हैं। ठीक है, हम जानते कि बल आघूर्ण क्या होता है, बल गुना लंबवत दूरी। तो हम क्या करेंगे, इस कार के गुरुत्वीय केंद्र पर बल आघूर्ण लेंगे। ठीक है, कार के गुरुत्वीय केंद्र के प्रति बल आघूर्ण लेने पर क्या हो जाएगा, ये जो 2 पहिए हैं दोनों पर घर्षण बल लग रहे हैं इस तरफ केंद्र की ओर। ठीक है, यहाँ से अगर हम दूरी लेंगे, यहाँ से इस केंद्र बिंदु से, तो घूर्णन त्रिज्या की दूरी क्या आ जाएगी, r हो जाएगी। लेकिन इससे हमको अभी कोई लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ यहाँ से यानी कि गुरुत्वीय केंद्र से इन सतह का यानी कि पहियों का जो दूरी है लंबवत दूरी वो लेना है, और उसका मान हम यहाँ पर मान लेते हैं कि d है। ठीक है, तो लंबवत दूरी हो जाएगी d, और बल क्या हो जाएगा, बल हो जाएगा Fs1 और Fs2। ठीक है, जिसका परिणामी क्या हो जाएगा, दोनों बल का अगर मैं योग कर दूं तो Fs हो जाएगा। ठीक है, Fs बराबर क्या हो जाएगा, Fs1 धन Fs2। तो हम लेते हैं पूरा बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण किस पॉइंट के लिए ले रहे हैं हम, गुरुत्वीय केंद्र के लिए। बल हो जाएगा एक Fs1 पहले पहिए के लिए, और लंबवत दूरी हो जाएगी d, इसके साथ योग में क्या आएगा Fs2, और लंबवत दूरी हो जाएगी d। ठीक है मित्रों, तो ये आ रहा है हमारा बल आघूर्ण। अब बल आघूर्ण का मान हमने निकाल लिया, लेकिन इसकी दिशा क्या होगी, इसकी दिशा अगर हम देखें चित्र पर ध्यान से, तो ये है गुरुत्वीय केंद्र जिसके परितः हम बल आघूर्ण ले रहे हैं। तो एक बल जो है वो इस दिशा पर कार्यरत है, दूसरा बल भी इस दिशा पर, मतलब इसकी वजह से बल आघूर्ण जो लगेगा उसकी दिशा होगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, और ये बल आघूर्ण कार्य कुछ इस तरीके से करेगा कि बाहर के पहिए पर ज्यादा भार डालेगा और अंदर के पहिए को उठाने का प्रयत्न करेगा। ठीक है, तो कौन से पहिए ऊपर उठ जा रहे हैं ये हमको प्रश्न में पूछा गया है। तो इस हिसाब से हम क्या कह सकते हैं कि भीतर वाले पहिए ऊपर उठ जा रहे हैं, बाहर वाले पहिए दब जा रहे हैं। ठीक है, मैंने अभी यहाँ गुरुत्वीय केंद्र से लिया, अगर मैं बिंदु 2 के प्रति भी लेता हूँ बल आघूर्ण तो क्या हो जाएगा, एक बल रहेगा ये पहला वाला जो नीले पेन से दर्शाया मैंने, और दूसरा बल रहेगा ये mv की घात 2 बटे r जो मैंने हरे रंग से दर्शाया है। तो दोनों का मान मैं देखता हूँ, इसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि लंबवत दूरी इस सतह पर ही है ये बल, और सतह पर लंबवत दूरी क्या हो जाएगी, शून्य। और ये जो बल है इसके लिए लंबवत दूरी हो जाएगी d बिंदु 2 के परितः, और बल तो है mv की घात 2 बटे r, यानी कि यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से एक बल आघूर्ण लगेगा, और ऐसी ही स्थिति यहाँ पर भी निर्मित होगी। ठीक है, बिंदु 1 पर। तो मैंने गुरुत्वीय त्वरण से इसलिए लिया है ताकि मैं दोनों पहियों पर बता सकूं कि कौन सा भार नीचे की तरफ लगेगा, कौन सा भार ऊपर की तरफ, या फिर जो नीचे की तरफ भार समान लग रहे दोनों पहिए पर वो कम हो जाएंगे। अब बल आघूर्ण निकालेंगे तो दोनों पक्षों पे डी को मैं बाहर निकाल सकता हूँ। ठीक है, और FSI जो है वो मैं लिख सकता हूँ अंदर, दोनों का योग करूंगा Fs1 Fs2 का, तो कुल जो घर्षण बल आएगा चारों पहियों की वजह से वो आ जाएगा, और उसका मैं लंबवत दूरी d से गुना करूंगा। ठीक है, इस d से, तो मुझे जो बल आघूर्ण का मान है वो प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर हम दिशा देखें तो दिशा से हम क्या बता सकते हैं कि गाड़ी के भीतर वाले पहिए ऊपर उठेंगे, बाहर वाले पहिए नीचे की तरफ और दबेंगे। ठीक है, भीतर वाले मतलब जो घूर्णन केंद्र है, घूर्णन त्रिज्या के केंद्र उसके तरफ वाले ये पहिए नंबर 1। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर कौन सा हो गया, विकल्प नंबर का भीतर वाले। धन्यवाद।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।